बात है। श्री गोपाल मिश्रा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, तमाम सुविधाओं की बात की जाती है, दाम बढ़ाए जाते हैं, किराया बढ़ाया जाता है, लेकिन स्थिति अगर हम आम यात्रियों की देखें तो बिल्कुल भी बेहतर नहीं हुई है और बल्कि बदतर ही दिख रही है। क्रांति, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो आप किराया बढ़ाने जाने की बात कर रहे हैं, मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले 10 सालों से ऊपर रेलवे में किराया बढ़ाए जाने का तो काम हुआ ही नहीं। और स्थिति ये बनी है कि अगर डीजल के पैसे बढ़े, अपने इलेक्ट्रिकल चार्जेस बढ़े, फ्यूल चार्जेस बढ़े, ऑपरेशनल कास्ट बढ़ी, आपके जो है एस्टेब्लिशमेंट कास्ट बढ़ी, किसी को मीट करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। अगर वही सारी चीजें की गई होती तो शायद आज हम कैपेसिटी ऑगमेंटेशन कर चुके होते, एक नई लाइन डाल चुके होते, नई गाड़ियां उनके ऊपर दौड़ाने की व्यवस्था हो चुकी होती और रेलवे को जो पिछली सरकारों के द्वारा भी मदद मिलनी चाहिए थी इसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, वो कुछ मिली नहीं है। न तब मिली न अब मिली। अभी एफडीआई का रास्ता देखा जा रहा है कि बाहर से लोग आएंगे, पैसा लगा देंगे। वो पैसा लगा करके ये जो हमारा देश है जिसमें हम 2 करोड़ 36 लाख लोगों को हर साल ले जाते हैं और ये छठ में जो भीड़ हमारे बिहार के साथियों की जा रही है, उसको अगर संभालना है तो बिना कैपेसिटी ऑगमेंटेशन संभव नहीं है। और इसके लिए किराया अगर बढ़ना है तो बढ़ाना ही होगा। लोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सुविधाएं भी मिलनी चाहिए ना। तो वही सवाल तो वही है, सुविधाएं तो नहीं मिल रही है टीवी पर। ये हालात हर छठ पे और हर त्योहारों के ऊपर जो होती है, बढ़ाए जाने के बाद हर बार यही बहस होती है कि सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, लोग सुविधा के लिए पैसे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सवाल तो वही उठेगा कि आखिर कब तक इंतजार किया जाएगा कि कितनी कीमत हो जाएगी कि वो सुविधाएं मिल पाए जिसका वादा किया जा रहा है। देखिए, मेरा निवेदन यह है आपसे कि ये सुविधाएं तभी मिल पाएंगी जबकि आप जो है वो सरकार जो है वो या तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा दे ताकि नई लाइन डालने का काम हो सके। अभी आपको घोष दस्तीदार साहब ने बताया, बहुत सही बात कही उन्होंने कि जो हमारी आज की लाइनें हैं वो बिल्कुल सुपर सैचुरेटेड हो गई हैं। ये जो क्राउड है उसके मैनेजमेंट के लिए हमें जो है वो आज एसी गाड़ियां चलाने की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है कि हम जो है वो सेकंड स्लीपर कोचेज या एक जन साधारण डिब्बे जो है वो उनकी गाड़ियां चलाने का काम अगर आज की तारीख में कर पाएं तभी ये संभव हो पाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि सरकारें रेलों को और लोग राजनीतिक तौर पर देखते हैं। रेल जो है वो आम जनता की सेवा में है, इसे हमें राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। हमें इसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है, सरकार को पैसा लगाना चाहिए और देश की जनता को भी अपनी थोड़ी सी जेब जो है इसके लिए ढीली करनी चाहिए। वो ठीक है सर, आपका तर्क हम समझे, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब तक सरकारें इन्वेस्ट नहीं करेंगी रेलवे में, रेलवे के पास पैसा नहीं आएगा अपनी कैपेसिटी बढ़ाने का, तब तक जो यात्री हैं वो इसी तरह भुगतते रहेंगे। वो तो भुगत ही रहे हैं साहब। तब ये तक बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब तक ये नहीं होने वाला है यही हालत होने वाली है। आप इस साल दिखा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं पिछले 10 साल की क्लिपिंग मेरे पास है। हर 10 साल में यही हालत होती है। छठ के मौके पर इसी तरीके से डिब्बों में खिड़कियों से लोग ठूसे जाते हैं और हर बार हम लोग चिल्लाते रहते हैं। हर बोर्ड की मीटिंग में प्रेम में हम लोगों ने इस सवाल को उठाया है कि भाई ये जो हमारे नागरिक हैं इस देश के, जो पूजा में अपनी जगह जाना चाहते हैं, आप कुछ गाड़ियां कैंसिल कर दीजिए, प्रीमियम ट्रेन चाहे कैंसिल कर दीजिए, चाहे आप जो है एसी ट्रेन कैंसिल कर दीजिए, राजधानी गाड़ियां कैंसिल कर दीजिए, लेकिन जनसाधारण गाड़ियां चला करके इनको इनके गंतव्य तक पहुंचाइए, क्योंकि आप इनकी जो रिलीजियस भावनाएं हैं इनके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो आपकी आवाज सुनी क्यों नहीं जाती है फिर? सुनने को तो जब आपकी नहीं सुनी जाती है, अभी आपका जो साथी है उसने बताया परिमल ने कि हमको बाहर खड़ा कर दिया गया। अब हमने अभी कहा है, इस सरकार से भी आने के बाद कहा है कि आप ये जो बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं, स्पीड ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं, इनकी बातें छोड़िए। हमारे देश का आम नागरिक चाहता है कि हम टिकट लें तो आराम से हमको डिब्बे के अंदर जगह मिल जाए। आप उसके लिए जो है वो कैपेसिटी ऑगमेंटेशन करिए। आप एक नई लाइन डालिए जिसमें कि जो है वो लोग उस पर यात्रा कर सके, तभी चलने वाला है। बाकी ये सब शिगुफे आप छेड़ते रहेंगे कि हम बुलेट चला देंगे, हम स्पीड ट्रेन चला देंगे, उससे देश की जनता को लाभ नहीं होगा। ठीक है सर।